मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका। मैं पूरी दुनिया का वाहिद मौलवी हूँ कि 10 आदमी का मजमा रहेगा तो वही तकरीर करते हैं और 10 लाख का मजमा रहेगा मगर शर्त यह है कि सुनने वाला हो। वरना मैंने जिंदगी की पहली तकरीर इतने बड़े मजमे में की है कि कोई भी मौलवी तमन्ना करके मर जाएगा मगर उतना बड़ा मजमा उसको मिल नहीं पाएगा। क्या बात है, क्या बात है। हजरत अजीमुल्लाह साहब, अजीमुद्दीन साहब, चौदह फरवरी 1986 जब मैं अरबी यूनिवर्सिटी अशरफिया से फारिग होकर कलकत्ता पहुंचा तो मेरे वालिद ने कहा, बेटा आज मगरिब की नमाज के बाद एक बिस्कुट कारखाने में मिलाद पढ़नी है, पढ़। मेरी जिंदगी का पहला प्रोग्राम था। जब मैं गया मिलाद शरीफ पढ़ने तो इतना बड़ा मजमा, क्या बताऊं आपको। एक चौकी पर एक मालिक बैठा था, एक नौकर बैठा था। उसने कहा, आप तकरीर करेंगे? मैंने कहा शुरू हो जाइए। 2 आदमी के बीच में हम तकरीर शुरू करते। 10-15 मिनट बोले तो मालिक नौकर को बोलता है, तू बैठ के मिलाद सुन रहा है, अगरबत्ती कौन लाएगा? उसको अगरबत्ती लाने को बोले। अकेले मालिक है, उसको हम तकरीर सुना रहे हैं। आधे घंटे के बाद वो बोलता है कि मौलाना आप तकरीर कीजिए, अभी तक वो लड़का अगरबत्ती लेकर क्यों नहीं आया, हम उसको तलाश कर रहे हैं। तो जो जिंदगी की पहली तकरीर इतने बड़े मजमे में कर सकता है, ये 100-150 में नहीं करके निकल जाएगा है? सिर्फ आप लोग सुनने का जर पैदा कीजिए। ये जो लाशें गिरी है ना, ये भी उठ के बोलने लगे। जो लाशें गिरी हैं ये भी उठ के बोलने लगे। आप सिर्फ जज्बा पैदा कीजिए सुनने का। सुनना है? तो मैं पहले नाते पाक का एक मतला एक शेर पढ़ता हूं। नवाजिश नवाजिश खालिस नाते पाक का। इजाजत है? नवाजिश करम करम। मैं आपके लहजे का मुकाबला तो नहीं कर सकता। जुमले ऐसे सज धज के निकलते हैं इनके लबों के मकान से, जैसे ताजमहल से बगैर घूंघट के मुमताज महल अपने चेहरे को दिखाने की तमन्ना कर रहे हैं। मैं वो जुमले तो नहीं ला सकता, मगर मैं खालिस उर्दू में नाते पाक का मतला पढ़ रहा हूँ। नवाजिश नवाजिश करम करम। अगर समझ में आ जाए कसम से उर्दू तो अरबी में सुभान अल्लाह कहिए। जरा बोल के दिखाइए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैंने औरतों से नहीं कहा, मर्दों से कहा। सुभान अल्लाह। उनको मजमे में जोर से बोलना जायज नहीं है, लेकिन आपको तो बोलना जायज है। जो मर्द है वो बोले सुभान अल्लाह। बस इतनी स्पीड में आप सुन लीजिएगा तो हम 5 बजा देंगे अकेले, ताकि आप लोगों को बस मिल जाए, जी सवारी मिल जाए। अल्लामा अज़ीमुद्दीन साहब मैं मतला पढ़ रहा हूँ। एक है रुस्तम साहब, नकीब जलसा, वसीम मजहरी साहब, वसीम मजहरी, वसीम अजहर मजहरी साहब, मजहरी साहब और दीगर बावकार उलमाए किराम। क्या लुभा पाएगा उसको हाय हाय हाय, फूल और गुंजा का रंग। हाय हाय, वाह वाह वाह। एकदम उर्दू में बोल रहा हूँ, इसलिए अरबी में सुभान अल्लाह कहिएगा आप लोग। क्या लुभा पाएगा उसको फूल और गुंजा का रंग। दूसरा मिसरा याद नहीं आ रहा, याद कराइए ना, तब ना पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या लुभा पाएगा उसको फूल और गुंजा का रंग। याद करा दीजिए, दूसरा मिसरा पढ़ देंगे। हाय हाय, सुभान अल्लाह। क्या लुभा पाएगा उसको फूल और गुंजा का रंग। सुभान अल्लाह सुभान। अभी आधा मिसरा हुआ है। क्या लुभा पाएगा उसको फूल और गुंजा का रंग, सुभान अल्लाह। जिसकी नजरों में बसा हो गुंबदे खजरा का रंग। जिसकी नजरों में बसा हो गुंबदे खजरा का रंग। क्या लुभा पाएगा उसको फूल और गुंजा का रंग, जिसकी नजरों में बसा हो गुंबदे खजरा का रंग। और एक मतला और सुन लीजिए रुस्तम साहब और वसीम मजहरी साहब, कि किस कदर होगा हंसी हाय हाय उनके रुखे से हाय हाय
किस कदर होगा हसी उनके रुखे ज़ेबा का रंग, मलते हैं जिब्रील आंखें देखकर तलवार। हाय 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 नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे हुसैनी शरीफ हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला, नारे तकबीर। एकदम सबसे कामयाब शेर सुनिए, मगर इस पर या रसूल अल्लाह कहिए हाथ उठाकर, या रसूल अल्लाह, दोनों हाथ उठाकर। मर्द लोग हैं, मर्द लोग हाथ उठाइए, या रसूल अल्लाह बोलिए। और ये शेर मतला सुनिए, रुस्तम साहब दीगर उलमाए किराम, नवाजिश कर। काबा हो या के मीना, हाय हाय, अरफात मुजदलफा का रंग। वाह 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 वाह, काबा हो या के मीना, माशा ए अब्बास, काबा हो या के मीना, अरफात मुजदलफा का रंग सारे रंगों से अलग है गुंबदे खजरा का। हाँ, सारे रंगों से अलग है गुंबदे खजरा का रंग, सारे रंगों से अलग है गुंबदे खजरा का रंग। माशाअल्लाह अब माशाअल्लाह। आइए, अब इन लोगों का काम नहीं है बोलना, आपका काम है बोलना। हिंदुस्तान के तमाम खानकाहों का पता इसको जबानी याद है। हजरत मतलब पढ़ रहा हूं, सरकार हुसैनी की बारगाह में आने वालों कोई भी चुप मत रहना। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा? हाय हाय हाय, वली का जश्न। अगर हमको सुनना है तो पहले आप लोग सुनाइए हमको। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा? ये मैं अपनी तरफ से पढ़ रहा हूं। वाह, वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा? हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा? हाय हाय, रहने दीजिए, बाद में सुनिएगा। इतना आसानी से हम सब बनिया माल लेके कलकत्ता चले जाएंगे। ये 1:30 बजे रात को बगैर ठेला गाड़ी के गाड़ी चलने वाली है। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा? हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा? और अब तक कोई नहीं पढ़ा है, मैं पढ़ रहा हूं आपकी तरफ से शेर, आपकी तरफ से मैं शेर पढ़ रहा हूं। 1000 बार हुसैनी शरीफ आएंगे, दोनों हाथ उठाकर इस्तेकबाल करो। 1000 बार हुसैनी शरीफ आएंगे, दयारे पीर है आने से कौन रोकेगा? दयारे पीर है आने से कौन रोकेगा? दयारे पीर है आने से कौन रोकेगा? और कुछ लोग खिचड़ी पका रहे हैं, उस खिचड़ी, चुप चुप ढेर मत बटे कर, पागल होके का करबा के संकल से टोले बा, अब मुखिया होके का करबा के गांव भकोले बा। मैं 4 मिसरे रुस्तम साहब पढ़ रहा हूं। नवाजिश करम करम माशाअल्लाह। मैं बिलखुसूस जामिया के असातिज़ा की तवज्जो चाहूंगा। कारी अहमद रजा साहब, कारी अहमद रजा साहब, दीगर उलमाए कराम, मुदर्रिसीन, कुछ लोग खिचड़ी पका रहे हैं, उस खिचड़ी का मैं जवाब दे रहा हूं कि तुम बुग़्ज़ की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते? हाय 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 हाय, वाह वाह, तुम बुग़्ज़ की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते? आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तुम बुग़्ज़ की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते? क्या बात है, जिस सिमत हुसैनी है उधर क्यों नहीं जाते? अबे कुत्ते की तरह जीना भी किस काम का जीना? कामिल से अदावत है तो मर क्यों नहीं? हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर साहिबे सज्जादा अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब किबला कामिल, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला, नारे तकबीर।
एक मरतबा और पढ़ने को बोल रहे हैं आप लोग, एक बार और सुभान अल्लाह कहिए। मुरीद हो आप लोगों को तो खड़ा होकर नारा लगाना चाहिए। तुम बॉक्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते? जिस सिमत हुसैनी है उधर क्यों नहीं आते? और कुत्ते की तरह जीना भी किस काम का जीना? कामिल से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। और नबी के चाहने वाले बड़े होशियार होते हैं। नबी के चाहने वाले बड़े होशियार होते हैं। जहां को नींद आती है तो ये बेदार होते हैं। और खुदा के औलिया मरते नहीं, पहलू बदलते हैं। कभी इस पार होते हैं, कभी उस पार होते हैं। कभी इस पार होते हैं, कभी उस पार होते हैं। अल्लाह का शुक्र है कुछ तो आप लोग आए। उर्स से पैगाम लेके जाओ। मूढ़ी, बताशा, हलवा, पराठा, जिलेबी बहुत खरीदे। पैगाम लेकर जाओ उर्स की मजलिस से। और पैगाम बाद में दूंगा, पहले तकरीर सुनो। अपने मुकद्दर पे नाज करो कि तुम मजार वाले के पास हो। हाय हाय, मजार वाले के पास हो, अपने मुकद्दर पे नाज करो। और ऐसे मजार वाले के पास हो जिस पर इसके पीर सरकारे सुरकाही को नाज हो। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर आप लोग सुनने के मूड में आइएगा तो वाकई आज सुनिएगा। नाम कितना प्यारा रखा वाह, बाप ने इस बेटे का। हाय हाय हाय, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बाप नहीं जानते थे कि यही सरकारे सुरकाही का मुरीद और खलीफा होगा। हाय हाय हाय, बेशक। बाप के इल्म में नहीं था कि यही सिलसिले कादरिया का एक नूर चश्म होगा। बाप नहीं जानता था कि यही सिलसिले कादरिया के मैखाने का साथी होगा। हाय हाय, मगर नाम रख दिया जुनाब। क्या बात है, नाम रख दिया जुनाब रख दिया। और आज तक आप लोग नहीं समझे। इलायची दाना लेकर आओगे, फातिया करोगे, भाग जाओगे धक्का धुक्की करते हुए। हराम काम किए कि हलाल काम किए कुछ पता नहीं, एहसास नहीं हुआ। बेशक। आज तक नहीं समझे कि बाप ने इस आदमी का नाम जुनाब रखा और मुकद्दर ने इसे सरकारे सुरकाही तक पहुंचाकर उस लफ्ज़े जुनाब को कैसे ताजमहल बना। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, कैसे ताजमहल बना दिया है। मुझ सुनने का सुभान अल्लाह बोलिए। मेरे साथ पढ़िए, मदरसे के कैंपस में मेरे साथ पढ़िए। जुनाब, पहला हर्फ जीम, दूसरा हर्फ नून, तीसरा हर्फ अलीफ, चौथा हर्फ बे। आज तक समझे? खाली पीर साहब चादर ले आके चढ़ा दिया, इलायची दाना फातिहा करा दिया, भीड़ भाड़ में धक्के खाकर धक्के देकर हाथ सेक लिया। इसके अलावा कुछ न समझ सके कि बाप ने क्यों जुनाब नाम रखा और क्यों सरकारे सुरकाही ने अपनी अकीदतों की निगाह डालकर इस आदमी को इतना बड़ा कुंदन बना दिया। सुनो, जुनाब में 4 हर्फ है, जीम, नून, अलीफ, बे। पहला हर्फ जीम कहता है ये कौन है? ये जन्नती है। हाय हाय हाय, बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो ना यार। हाय ये जन्नती है, ये जन्नत दिलाने वाला है। दूसरा हर्फ नून कहता है नारे दोज़ख से बचाने वाला है। तीसरा हर्फ अलीफ कहता है अल्लाह से मिलाने वाला है। चौथा हर्फ कहता है ये अल्लाह से बख्शवाने वाला है। हाय हाय हाय, नारे तकबीर या रसूल अल्लाह। क्यों हमारे लिए वली की बारगाह जरूरी है? क्यों जरूरी है? वाह वाह वाह, दूसरी जमात में मजार नहीं मिलेगा। क्या बात है सर, वाह वाह। दूसरी जमात में
बाजार मिलेगा, मजार नहीं मिलेगा। हम देहाती आदमी हैं, शहर में जाके बस गए, लेकिन इतना तो जरूर जानते हैं कारी अहमद रजा साहब कि चींटी चीनी में लगती है, नमक में नहीं। समझे? जन्नत की मिठास है, इसलिए हम लोग चींटी बन के लिपटे हुए हैं। मुकद्दर को ठोक कर वो लोग देखे जहां कोई नहीं जाता। अबे नमक के करीब कौन जाता है? नमक के करीब कौन जाता? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। एकदम रुकेंगे तो आपको सुभान अल्लाह कहना है। वो टाइम ही यही है कि जब तक आप नहीं बोलिएगा मैं नहीं बोलूंगा। आप एक बार बोलिएगा, मैं 10 मरतबा बोलूंगा। रिपीट तो कराना है। और आपसे हम अपने बाप का नारा लगवा रहे हैं क्या? बोलो। साहब सज्जादा के अब्बा और दादा का नारा लगवा रहे हैं क्या? आपसे हम सुभान अल्लाह का रहे हैं। और मेरा चैलेंज है, पूरी दुनिया में किसी भी माई के लाल के पास अगर इससे बड़ा कोई हथियार हो तो लेके आओ, लेके आओ। इससे बड़ा हथियार अगर हो तो लेके आओ। ला ही नहीं सकता। रिवॉल्वर लाएगा जो मारने वाला, बंदूक लाएगा जो मारने वाला, पिस्टल लाएगा जो मारने वाला, राइफल लाएगा जो मारने वाला है, बम लाएगा जो मारने वाला है। मगर वाह सुभान अल्लाह, बोल के तो देखो। सिर्फ मुड़ी हिला रहे हैं, जोर से बोलो। कितनी बड़ी ताकत है। मैं सिर्फ आपके मिजाज को बनाने के लिए मैं तहदीसे नेमत के तौर पर ये जुमले 2 मिनट में अर्ज करके बात खत्म कर देता हूं। ये हिंदुस्तान जब जन्नत निशान था, जब जन्नत निशान था, तब बहुत सारे इलाके इसी हिंदुस्तान में थे। और हिंदुस्तान तो अभी भी हमारा बेमिसाल है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमसे बड़ा कोई हिंदुस्तान है क्या? हक है जी, नवाजिश करम का। हमसे बड़ा कोई हिंदुस्तानी है? हाय हाय। प्रधानमंत्री भी आधार कार्ड लेके घूमता होगा, होम मिनिस्टर भी आधार कार्ड लेके चलता होगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। धीरे क्या बोल रहे हो? डर लग रहा है क्या? जोर से बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं। हम लोग आधार कार्ड पर उतना विश्वास नहीं करते। वाह वाह वाह, ये डुप्लीकेट और जाली हो सकता है। हम तो खुदा के कुरान पर भरोसा करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, लिखा हुआ है जी। कारी साहब, कुरान में लिखा हुआ है कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं। अब किसी को नजर ना आए तो नजर वालों से पूछो, वहाबी से पूछोगे थोड़ी बताएगा, मजार वालों से पूछो बताएगा जी, आला हजरत वालों से पूछो बताएगा। कुरान में नहीं लिखा है, दिखाएं हम। बोलिए। आपको भी याद है, मगर आप जानते नहीं तरीके इस्तेमाल। आइटम आपके हाथ में भी है, मगर आप उसका कमाल दिखाना नहीं। आज हुसैनी शरीफ में मेरा इंतकाल हो गया। हाय 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 हाय, साहब सज्जादा अल्लामा ज़ियाउल मुश्तबा कामिल के कहने पर नमाज जनाजा की तैयारी हुई। कारी अहमद रजा अल्लामा अजीमुद्दीन सकाफी साहब की सरपरस्ती में मेरी नमाज जनाजा अदा हुई। तमाम आशिकाने खानकाहे जुनाबिया और शहदाए सरकारे हुसैनी मुझे लेकर चले कब्रिस्तान। हाय हाय हाय, कब्र तैयार है। साहब सज्जादा के कहने पर मेरा जनाजा कब्र में डाल दिया गया, लकड़ियां लगा दी गई। अब साहब सज्जादा ने जोर से कहा, मुसलमानों मिट्टी दो। तो हर मुसलमान कुरान पढ़ने लगा। मिन्हा खलकनाकुम व फिहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ए दुनिया वालों देख लो, हम इसी भारत की मिट्टी से पैदा हुए, इसी भारत की मिट्टी में जा रहे हैं और
तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुसैनी शरीफ, हुजूर बुरहानुल आरिफीन, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला। ये मजार जो देख रहे हो ये हमारे हिंदुस्तानी होने का सबूत है। क्या पैगाम है भाई, वाह वाह, क्या मजार जो देख रहे हो ये हमारे हिंदुस्तानी होने का सबूत है। हाय हाय हाय, ये मजार सबूत है हमारे हिंदुस्तानी होने का और ईमानी होने का भी सबूत है। क्या बात है, क्या बात है। समझे? मोबाइल देखा जरा, चालू लाइए हमको अभी दीजिए। सरकार नहीं है, बंद हो गया, बंद है तो क्या लाइए ना। ये देखिए मोबाइल, किसी में जियो जो हकीकत में मरो है, किसी में एयरटेल, किसी में कुछ, किसी में कुछ, आइडिया फाइडिया सब होगा इसमें। क्या रुस्तम साहब, साइंस का इतना बड़ा कमाल हाय हाय हाय, कि हुसैनी शरीफ के स्टेज पर इतने नेटवर्क काम कर रहे हैं। हाय हाय हाय, और ये नहीं कि सिर्फ जियो, ये नहीं कि सिर्फ एयरटेल, वाह वाह वाह, बल्कि जितने नेटवर्क है हर नेटवर्क काम कर रहा है। वाह वाह एक वाह, नौजवान ने खड़ा होकर कहा, मौलाना तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? ये तेरे मदरसे का कमाल नहीं है, ये मेरे कॉलेज का कमाल है, ये मेरी यूनिवर्सिटी का कमाल है, ये साइंस की तरक्की है कि इतने मोबाइल में इतना नेटवर्क एक जगह। मैंने कहा रख तू अपनी साइंस रख। अबे तुम्हारा मोबाइल तो आज आया है, तुम्हारा मोबाइल आज आया है, मगर तुमसे पहले ही हमें खुदा ने मोबाइल दे दिया। हाय हाय हाय, सुनने के मूड में आप लोग नहीं है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, तुमसे पहले हमको मोबाइल दे दिया। बोला कैसे? बोला तुम्हारा नेटवर्क क्या? बोल। नौजवान बोला नेटवर्क तो बहुत है मगर ओरिजिनल 4 है, एयरटेल, BSNL, रिलायंस और ओडा। भारत में 4 ओरिजिनल है, बाकी जितने हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमने कहा यही तो हमारा भी नेटवर्क है 4, बाकी जितने हैं सब कनेक्टेड है। हाय हाय, हमारा नेटवर्क कहाँ है? कहा मेरे नेटवर्क का नाम कादरी है, मेरे नेटवर्क का नाम चिश्ती है, मेरे नेटवर्क का नाम नक्शबंदी है, और मेरे नेटवर्क का नाम सोहरवर्दी। हाय हाय हाय, ये 4 नेटवर्क है हमारा। हाय हाय, नौजवान ने कलेजा ठोक कर कहा, मुल्ला जी अभी बोरिया बिस्तर का है। हाय हमने कहा बोल। बोला मेरा नेटवर्क तो उस वक्त काम करता है जब हम टावर के सर्किल में हैं। बेशक, टावर से अलग हट जाए तो नेटवर्क काम ना करे, बेशक बेशक, नवाजिश नवाजिश काम ना करे। हमने कहा तेरा टावर कहाँ है? बोला देखो सर उठा के जगह जगह खड़ा है। हाय हाय, हमने कहा हम भी तो बेगर टावर के नहीं रह सकते। क्या बात है। बोला तुम्हारा टावर कहाँ है? बोला जरा सा फर्क है, तुम्हारा खड़ा है मेरा पड़ा है। हाय 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 हाय, तुम्हारा खड़ा है मेरा पड़ा है। बोला नहीं समझे। बोला पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मजार देखोगे वही मेरे नेटवर्क का टावर है। अगर मजारों से लगे रहोगे तो बगदाद से भी राब्ता रहेगा, अजमेर से भी राब्ता रहेगा, बरेली से भी राब्ता रहेगा, कचौचा से भी राब्ता रहेगा, सुरगाई से भी राब्ता रहेगा, और सरकार हुसैनी जिंदाबाद। तकरीर शुरू करें? सुभान अल्लाह बोलिए। हम लोग ओरिजिनल ईमान वाले हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, ओरिजिनल ईमान वाले। वाह वाह वाह। अबे ऐसे तो मुसलमान और दाढ़ी टोपी रख के तो हम बलवान हो गए। दाढ़ी टोपी रख के बलवान हो गए। यकीन न हो तो दाढ़ी रख के देखो,
कसम खुदा की इतने खूबसूरत लगोगे ना कि जिसका कोई जवाब नहीं, हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसका कोई जवाब नहीं। रख के देखो, वाह वाह वाह, तजर्बा हमसे पूछो ना, 40 साल से मैं सफर कर रहा हूं, हाय, मुझसे पूछो कितने खूबसूरत हम हैं। जी जी, वाह वाह, आप बेगर दाढ़ी के 2-4 हजार कहीं चले जाओ, कोई पलट के नहीं देखता, क्या बात है। मगर हम लोग इतने खूबसूरत हैं हजरत। दाढ़ी टोपी रख के प्लेन में चढ़े, बस पे चढ़े, ट्रेन में चढ़े, गेट पे पांव रखते हैं कि सब पैसेंजर घूम के देखता है कौन आ रहा है। हाय 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 हाय, वाह वाह, भाई ये कहने की क्या जरूरत है कि डर के मारे देख रहा है, ये कहो कि हम खूबसूरत है तो देख रहा है। वाह वाह वाह, और मुसलमान की दाढ़ी का कोई जवाब है? बिल्कुल नहीं, वाह तो भाई मैं बेंगलोर जा रहा था भाई यार, जी। कलकत्ता से बस पर बैठ कर मुझको फ्लाइट तक जाना है। बस की जिस सीट पे बैठा मेरे अगल बगल एक आदमी भी नहीं बैठा, दाढ़ी टोपी देखते। जी, आप लोग होते तो दिल छोटा होता, लेकिन मुझ जैसा जिद्दी आदमी जब देखा कि मेरे अगल बगल कोई नहीं खड़ा हुआ, कोई नहीं बैठा है, सब खड़े हैं, तो मैंने आंख बंद करके थोड़ा और फैल गया। बोला परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तुमने कितना वकार अता किया है वाह वाह कि कुफ्र भी खड़ा होकर एहतराम करने पे मजबूर है। वाह वाह वाह, क्या बोल जोल दो है यार, मुस्कुरा के बोलो ना। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत जब आंख खुली तो देखा एक सीट पर सरदार जी हैं, 3 आदमी की जगह 7 आदमी बैठा हुआ है, और सरदार जी को चिपका दिया है। प्लेन से उतर के, बस से उतर के सरदार जी हाँफ रहे हैं। अब प्लेन पे जब चढ़े तो सीढ़ी पे मैंने कदम रखा, मेरे पीछे ही सरदार जी थे। उन्होंने मेरे पीठ पे हाथ रख के कहा मौलाना जल्दी एक मसला बताओ। हमने कहा क्या? बोला तू भी दाढ़ी वाला, तेरे बगल में कोई नहीं बैठा, हम भी तो दाढ़ी वाले, हमको क्यों कचाड़ दिया? हमने कहा सरदार जी माफ करना, हम में तुम में फर्क है, हम खोल के रखते हैं, तुम लपेट के रखते हो। आज भी अगर मजारों से फैजान लेकर जाओ तो समाज की गरीब बेटियां फांसी नहीं लगाएंगी। हाय हाय हाय, वाह वाह, उसका बाप मस्जिदों में जाकर अपनी बेटी के शादी के लिए चंदा नहीं करेगा। उसकी गरीब माँ फटी साड़ियों में अपने जिस्म को छुपाकर चौक चौराहा पर बेटियों के लिए चंदा नहीं करेगी। अगर आप खानकाहों से पैगाम लेकर जाओ कि जिस शादी में जो बेटा वाला, चाहे वो मेरा खून का रिश्तेदार क्यों न हो, अगर वो डिमांड किया है तो हम उसकी दावत में नहीं जाएंगे, हम उसकी बारात में नहीं जाएंगे, तो गरीबों की दुआ जब तुम्हें मिलेगी तो सिर्फ दुनिया कामयाब नहीं होगी, रब तुम्हारे मुकद्दर में जन्नत अता करेगा। वाह 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 वाह, हाय हाय हाय, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत, वाह वाह वाह, मदारों से पैगाम लेकर जाओ। माशाअल्लाह। देखो ये वली की बारगाह कितनी जरूरी है हम लोगों के लिए, कितनी अहम है हम लोगों के लिए। सुनिए, अफसोस है कि एक ऐसा आदमी बोल रहा है जिसको नहीं बोलना चाहिए, और जिसको बोलना चाहिए वो नहीं बोल रहा है। मैं सिर्फ तहदीसे नेमत के तौर पर ये जुमला कह रहा हूं, मेरे साथ फिर पढ़िए। ऐ ईमान वालों, वाह वाह, सबका दावा हम ईमान वाला। हजरत जी, जो पेट पर बांधे वो भी ईमान वाला, जो नाक के नीचे बांधे वो भी ईमान वाला, जो कलेजा पकड़े वो भी ईमान वाला, जो नहीं बांधे वो भी ईमान वाला। सबका दावा हम ईमान वाला। कौन है ईमान वाला? बस एक तो नजर आता है, जब जमाने ने कहा अहमद रजा मुस्तफा कौन है, तो अकेले अहमद रजा ने कहा सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे आला वो बाला हमारा नबी। जब जमाने ने कहा अहमद रजा तेरा मुस्तफा क्या जानता है, तो अकेला अहमद रजा ने कहा और कोई गैब क्या, और कोई गैब भला उनसे नेहा हो भला। जब खुदा ही न छुपा तुम पे करोड़ों दरोड़। जब जमाने ने पूछा अहमद रजा तेरा मुस्तफा देता क्या है, तो अकेला अहमद रजा ने कहा कौन देता है देने को, चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे सुरकाही, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब क़िबला। कौन है? सुभान अल्लाह, कौन है ईमान वाला?
न मेरे पास जाइए, न साहब सज्जादे के पास जाइए, न अल्लामा के पास जाइए, न कारी साहब के पास जाइए, न मदरसा के किसी मुदर्रिस के पास जाइए, सीधे कुरान के पास जाइए। वहां भी सुन्नी दुबंदी एकदम हुआ हो नहीं है, सीधे कुरान के पास जाइए। कुरान तू बता कौन ईमान वाला। अगर आप लोग नेटवर्क में रहें तब मजा आएगा, वरना फिर मेहनत पे पानी फिर जाएगा। कौन ईमान वाला? कुरान ने कहा पागल कहीं का, अब तक तुमको समझ में नहीं आई ईमान वाला कौन? मैंने कहा ना। बोला मुझको देख गौर से और उसको देख जिसका माना तू ईमान वाला कर। हमने कहा वो तो आमनू है। कुरान ने कहा उसी से पूछ ना ईमान वाला कौन, उसी से पूछ ईमान वाला कौन, पूछ उसी से। हमने कहा मनु ईमान वाला कौन? हुसैनी शरीफ आने वालों, आज अपना भी मूड बनाओ, मेरा भी मूड बनाओ। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। है आमनु कौन ईमान वाला? आमनु ने कहा इधर उधर काहे दौड़ रहे, मुझको देखो मैं कितने हुरूफ से बना। हाय 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 हाय, क्या नुक्ता है, क्या नुक्ता हज़रत। मैंने कहा तू 4 हर्फ से बना, अलिफ मीम नून वाव। बोला हर हर्फ से पूछ के ईमान किसको कहते हैं। हाय हाय हाय। और एक मैं स्कूली लाइफ की बात बता दूं कि किसी भी क्लास में जो सब्जेक्ट कंपलसरी होता है उसमें पास होना जरूरी है। बेशक बेशक। वरना सब में 99 ले आइए, कंपलसरी में फेल हो जाइए तो सब में फेल। जी जी। सब में फेल समझा जाएगा। अब ये 4 कंपलसरी पेपर है ईमान के लिए, दिल लगा दीजिए तो मन लग जाएगा। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक एक हर्फ से पूछ सुभान अल्लाह। हमने कहा अलिफ तू बता। हो गया बाबू, कमाल ही है। अबे अंडा बेचता तो इससे ज्यादा कमाता। ना ना उसको नहीं बोलना, निकाल दिया बात दिमाग से। आमनु आमनु माशाअल्लाह। वाह वाह सुभान। अलिफ से पूछ ईमान वाला कौन? मैंने कहा अलिफ ईमान वाला कौन? हाय हाय हाय। आगे बोलना आपका काम है, मैं आपको ज्यादा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अलिफ ने कहा ईमान वाला बनना है तो अल्लाह को मानो। हाय हाय। मैंने कहा मान लिया अल्लाह को, जुमला सिफात कमालात के साथ मान लिया। पूरे कुदरत इलाहिया पर मुझे यकीन और एतमाद है, क्या मैं ईमान वाला हो गया? कटार अभी एक मंजिल पे तू आया है, दूसरे हर्फ से पूछ। क्या बात है, क्या बात। मैंने कहा मीम ईमान वाला बनना है। तो मीम ने कहा अगर अल्लाह से मोहब्बत कर लिया है तो अब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत कर। मैंने कहा चल मदीने के ताजदार को मान लिया, अब मेरा ईमान मुकम्मल हुआ। बोला टार तीसरे हर्फ से पूछ। मैंने कहा तीसरा हर्फ तू बता, तू बता। तीसरे हर्फ ने कहा मेरा मुतालबा है कि अल्लाह को मानने के बाद, मदीने के ताजदार को मानने के बाद ईमान के लिए जरूरी है कि अल्लाह के तमाम नबियों को भी मानो। हाय हाय हाय। तमाम नबियों को मानो। हमने कहा चल हर नबी को मान लिया। अब बाप का आप कुछ बोले न बोले बात की बात है। आदम की आदमियत को मान लिया, नूह की नजाबत को मान लिया, इब्राहिम की खुल्लत को मान लिया, यूशा के जिहाद को मान लिया, अयूब के सब्र को मान लिया, हजरत साले के मोजज़ात को मान लिया, हजरत दाऊद के लहन को मान लिया, हजरत सुलेमान की हुकूमत को मान लिया, हजरत इब्राहिम के खुल्लत को मान लिया, हजरत मूसा के जमाल का इकरार है, हजरत मूसा के जलाल का इकरार है, हजरत ईसा के जमाल का इकरार है, हजरत यूसुफ के हुस्न तमकनत का इकरार है। बोल 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 बोल, क्या मैं ईमान वाला हो गया? तो चौथा हर्फ अंगड़ाई लेकर उठा का पागल बना है। 4 सब्जेक्ट है, 4 एकदम कंपलसरी है। चौथे हर्फ से भी पूछो क्या है। मैंने कहा वाओ बताओ, ईमान वाला बनना है क्या करना होगा? तो हर्फ वाओ कहता है अगर ईमान को मुकम्मल करना है तो अल्लाह के वलियों को भी मानना होगा, अल्लाह के वलियों को भी मानना होगा। पता चल गया कि
जिस जमात में गौस है वहाँ ईमान है, जिस जमात में ख्वाजा है वहाँ ईमान है, जिस जमात में महबूब इलाही है वहाँ ईमान है, जिस जमात में साबिर कलियरी है वो ईमान है, जिस जमात में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है वहाँ ईमान है, और जिस जमात में इमाम अहमद रजा है वहाँ ईमान है, जिस जमात में ताजुश शरिया है वहाँ ईमान है, और जिस जमात में सरकारे सुरकाही है वहाँ ईमान है, और जिस जमात में सरकारे हुसैनी और सरकारे हुसैनी का खानदान है वहाँ ईमान है। पता चल गया हर जगह ईमान नहीं मिलेगा, ईमान अल्लाह के वलियों की बात। वाह बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे हुसैनी शरीफ हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला। मैं आपको सुनाता चलूं, आपको समेटने की कोशिश करूं, वरना आप बिखरे बिखरे लोग हैं। मैं अगर अपने रंग में तकरीर करूंगा तो बहुत सारे लोग भाग जाएंगे, लेकिन इसके नहीं, बंद रहने दीजिए और खरीद के लाओ। जो बेलून फूटा है मुकद्दर फूटने वाला है, वो और जबरदस्त ब्लास्ट करेगा। पहले से बांधा हुआ है। बाप रे बाप, ये औरत को समझाना आसान बात है का? हैं बताइए, हैं आसान बात है? कारी साहब, दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है ये कि पूरे साल में कौन सा महीना है जिसमें औरत कम बोलती है? बड़ी मुश्किल से एक आदमी जवाब दिया कि वो फरवरी का महीना है जिसमें कम बोलती है। बोला का है? बोला वो 28 से 29 का होता है, इसलिए 2 दिन कम हो जाता है। इससे मुकाबला आसान है क्या? मगर इन औरतों को मैं अब मुखातब करूंगा। कौम की बहनों बेटियों, मेरी बात सुन लो, सुन लो तुम मेरी बात, और अब मज़ारों पर आओ तो इस बात का ख्याल रखना कि शरीयत का दम न घुटे, मजहब की तौहीन और तहकीर ना हो। साहब सज्जादा क्या शरीयत का हुक्म है कि ना? जी जी, शरीयत का हुक्म है कि ना? उनको रोकना हमारे बस की बात नहीं है, आपके बस की बात है, और आप रोक नहीं पाइएगा। ये पावर तो आप खुद अपना छीन लिए है। आपको उससे दब के रहना है, आपसे वो दब के नहीं रहेगी। ये भूल जाइए, ये 20 वर्ष 50 वर्ष पहले का जमाना था जब शौहर पावर वाला था, बीवी पावरलेस थी। अब बीवी पावर वाला, शौहर पावरलेस है। अब तो औरत 1-2 बरस में और पावर बढ़ गया, जब से बेटियों का बाप स्कूटी खरीद के देने लगा, और पावर बढ़ गया। पावर बढ़ा नहीं है जी जी। कल गरीब जाता था, गरीब की बेटी को चुटके से ले आता था, इज्जत आबरू के साथ। और आपको तो लड़की के बाप ने 5 लाख में खरीदा है, आपका हुक्म चलेगा उस पर, कि उसका हुक्म चलेगा? आप बोलिएगा हम नहीं ले जाएंगे, बोले जाइए। आइएगा तो दरवाजे नहीं खुलेगा, डर के मारे लेके आओगे। अफसोस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, उर्से मुकद्दस, हुजूर पीरे तरीक़त, हुजूर पीरे तरीक़त, नारे तकबीर। देखता है कौन बैठा सामने? अबे पीर बैठा, मान ला, बोल माफी मांग। ना तेगी फकीर बैठा है, और तेगी फकीर को खाली हाथ मत समझना, खाली हाथ मत समझना। अबे जब मेरे दादा का नाम ही तेगली है और इनके दादा को
कोई माई का लाल नहीं है कि तौहीन कर सके। बेटा जब भी बुलाओगे जनाब करके बुलाओगे। बेशक बेशक। और अगर इनके अब्बा को बुलाना होगा तो अपनी उम्र को याद करना होगा। अपनी उम्र को याद करना होगा। देखो सूरत देखो, तेगी फकीर बैठा और याद रख तेगी पीर कैसा होता है, तेगी फकीर कैसा होता है। हम सबके दादा सरकार। उस नाम पे नहीं बोलिएगा तो अपने बाप के नाम पर भी कभी नहीं बोल पाइएगा। बोलिए सुभान अल्लाह बोलिए। देखिए ये भी आ गए तो तौकीर रजा इलाहाबादी। आजकल तौकीर मिल्लत कहला रहा है, समझे? यानी इतनी मिल्लत हो गए हमारी जमात में कि मिल्लत खत्म हो गई। मिल्लत खत्म हो गई। हम लोग अपने शक्ल सूरत से रहें, अच्छी बात। मेरे बड़े भाई हैं जी, उम्र में नहीं मर्तबे में, एजाज में, अजमत में, रिफत में नात पढ़ते हैं, इसलिए बड़े भाई। वरना उम्र में तो कई तौकीर मिलाकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उससे भी छोटा होगा, उससे भी छोटा होगा। मैं एक पीर का वाकया सुनाऊंगा। इतनी रात को राहत, इतनी रात को राहत। असल सब यतीम खाने से आ रहे हैं। इनका इस्तेकबाल करना आपकी जिम्मेदारी है। इन यतीमों को संभाल लीजिए आप। इन यतीमों को संभाल लीजिए आप। ये सब यतीम खाना से आ रहे हैं। अब यतीम यही सब लेंगे। क्या जुमला कहा हजरत ने। सुभान अल्लाह बोल दो, बोल दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देख अपने पीर को पहचान। सरकारे जुनाब अली शाह के खून को पहचान। पहचान जानते हो खून का ताल्लुक कितना गहरा होता है? मेरे कलकत्ता से 1952 में एक साहब गए हज करने। हज करके उनका इरादा हुआ हम करबला जाएंगे। करबला गए। जैसे ही लोगों ने कहा, उनका नाम था मौलाना नूर मोहम्मद नक्शबंदी। नूर मोहम्मद। जैसे ही लोगों ने कहा सरकार यही करबला का मैदान है जहां जालिमों ने मेरे नबी के नवासे को शहीद किया था। इतना सुनकर अल्लामा नूर मोहम्मद नक्शबंदी की जबान से एक बार निकला या हुसैन, और जमीन पे गिर के बेहोश हो गए। 1000 कोशिश की गई, कई घंटे लग गए, मगर होश में नहीं है। जब तक करबला के देहात का एक आदमी उधर से गुजरा, भीड़ भाड़ देखा, इशारे में समझाया तुम हिंदुस्तानी लगते हो, कहाँ का इसको उठाओ, कांधे पर उठाओ तुम लोग। सारे लोगों ने मिलकर उनको कांधे पर उठाया। आगे आगे वो आदमी गया। करबला के मैदान में आज भी मैं देख के आया हूँ, मैं गया था करबला। करबला के मैदान में आज भी एक लाल दायरा खींचा हुआ, बोला इसमें इनको सुला दो। जैसे ही अल्लामा नूर मोहम्मद नक्शबंदी को सुलाया गया, उठ के बैठ गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तमाम लोगों ने पूछा इस सर्किल के अंदर रेड दायरे में कौन सी खूबी है? यही सुनाने आया हूँ आज हुसैनी शरीफ। इसमें कौन सी खूबी है? तो मुअर्रिख ने नहीं, करबला का वो बाशिंदा कहता हिंदुस्तानियों ये वही जगह है जब करबला में जंग हो रही थी तो इसी जमीन के इसी टुकड़े पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन का बिस्तर लगा था। सारा मंजर उन्होंने देखा, मगर वो बेहोश नहीं हुए। तो आज भी जमीन को कमाल हासिल है कि जो बेहोश यहाँ आ जाता है वो होश वाला हो जाता है, वो आने वाला हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उलमाए किराम। अब सोच कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन जहां लेटे रहे
कई सौ बरस नहीं 1000 बरस गुजरने के बाद भी जमीन का असर नहीं जाता, तो जिसका नाम जियाउल मुज्तबा कामिल है, इसकी रगों में तो जुनाब अली का लहू दौड़ रहा है, मौलाना उमर का लहू दौड़ रहा है, और सरकार सुरकाई का फैजान बोल रहा है। अब एक चेहरा मत देख, ये सरकार सुरकाई की करामत की किताब है, ये उनकी मोहब्बतों की दास्तान है और उनकी जिंदगी का उन्वाने हयात है। अगर पढ़ लो तो सारी खानकाहों का सज्जादा समझ में आ जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान चादरें बेचकर सज्जादगी करने वाला नहीं, अल्लाह। इलायची दाना बेचकर सज्जादगी करने वाला नहीं, शरीयत को तकसीम करके फैलाकर दीन को बचाने वाला सज्जादा। पहले पीर का पैगाम सुनो, पीर क्या हो, तेगी सिलसिला वालों, जरा सा सुभान अल्लाह का, सुभान अल्लाह जरा मोहब्बत से, बहुत मोहब्बत से। सुभान अल्लाह। जो लोग खड़े हैं वो लोग भी बोल सकते हैं, आपके लिए सुभान जायज अल्लाह। है, बोल सकते हैं सुभान अल्लाह आप लोग। हाँ, अपनी मर्जी से आप लोग खड़े हैं, जीत नहीं पाइएगा इलेक्शन में, इसलिए बैठ जाइए शराफत के साथ आके बज़ में जुनाबिया में। हाँ, सुभान अल्लाह। इलेक्शन जीतना है तो बैठो, वाह ये इस्लाम का तरीका है, वाह। बैठो। ये दुनिया का तरीका है कि खड़ा हो। हाँ? अबे दुनिया का हर धर्म कहता है जीना है तो सर झुका के जी, एक इस्लाम है जो कहता है जीना है तो सर झुका के जी। जितना ज्यादा सजदे में झुकाओगे अल्लाह उतना ही ज्यादा बुलंद बाला करेगा। अब मैं यहाँ पर अल्लामा साहब सज्जादा को सामने रखकर 4 मिसरे, चूंकि तकरीर उस पहलू पे आ गई है कि मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और देखता हूँ कौन माई का लाल, चाहे 80 बरस का हो या 92 बरस का, कैसे चुप रहता है। सुनो भाई, तौकीर साहब, राहत जैसा बूढ़ा शायर भी ऐसा शेर नहीं कर सकता। अरे कई दर्जन बच्चों का बाप नहीं, कई दर्जन नातियों का नाना और दादा है, समझे? कितनों की राहत खराब करके अभी तक ये राहत बचाए हुए हैं। अल्लाह सलामत रखे उसे। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, एक बार सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह। हजरत देखेंगे लफ्ज करबला आ गया इसलिए 4 मिसरा। तौकीर साहब, आपकी तरह शायरी तो नहीं हो सकती, कसम खुदा की दुआ कीजिए कि इस दौर में दाग नहीं है, ज़ौक़ नहीं, मीर नहीं, हसरत नहीं, वरना होता ना। और आप जब टांगते हैं ना, वो सुराही लेकर आपके पास खड़ा रहता कि इसके तरन्नुम के जाम को हम अपनी सुराही में बंद कर लें। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, देखें। अली